हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सबसे पहला अपडेट जन 3 रिवर इंडी। इस हफ्ते हमारे राइड रिव्यू एंड रेंज टेस्ट शूटिंग होके पोस्ट होना था, लेकिन गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग में डीलेस है। रिवर इंडी अपने न्यू शोरूम्स लॉन्च कर रहे हैं इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली इधर उधर। उन शोरूम्स को प्रायोरिटाइज करके जो जन 3 मैन्युफैक्चर हुआ है उनको पहले उधर भेज रहे हैं ताकि नए शोरूम्स में नए मॉडल अवेलेबल रहें। उसके वजह से यहाँ बेंगलुरु में गाड़ी का अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। अपडेट है कि 1-2 हफ्ते में हो सकता है, बट शोरूम वाले के पास भी उतने अपडेट्स नहीं है। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द व्हीकल। उस गाड़ी आते ही फॉर द अपडेट्स अबाउट द शूट एंड द व्हीकल, सारे अपडेट्स के लिए एक्स, इंस्टाग्राम एंड इधर आपको पोस्ट करते रहूँगा। सो उन दोनों का लिंक्स भी आपको नीचे मिल जाएगा टू सब्सक्राइब। सबसे पहला ऑल न्यू चेतक गाड़ी स्पॉट हुआ है टेस्ट करते हुए। ये पूरा कैमोफ्लेज की है, सो डिटेल्स ज़्यादा दिख नहीं रहा, बट देर आर फ्यू इंटरेस्टिंग डिटेल्स अगर ध्यान से देखेंगे तो। सबसे पहला, रेयर टायर के लिए एक हब मोटर अटैच्ड है। सो दिस कुड बी अ बजट स्कूटर जो हब मोटर के साथ आता है। सो रेयर कांट बी डिस्क ब्रेक, सो आई एम अज्यूमिंग रेयर इज अ ड्रम ब्रेक। एंड इसका लुक्स भी फ्यू एलिमेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इट इज़ नॉट द सेम सर्कुलर डैशबोर्ड, एक न्यू शेप ऑफ डैशबोर्ड है, कुड बी अ रीडिजाइंड डैशबोर्ड विथ बेटर विजिबिलिटी होपफुली एंड न्यू हैंडल कंट्रोल्स। बहुत टाइम से इन दोनों के बारे में अपडेट के लिए मैं इंतजार कर रहा था, फाइनली अब आने वाला है। एंड अ रीडिजाइंड रेयर व्यू मिरर एंड अ रीडिजाइंड साइड स्टैंड, टेल लैम्प एंड बैक साइड ऑफ द स्कूटर भी एक न्यू लुक में आ रहा है। एंड फ्रंट लुक भी थोड़ा सा अलग लग रहा है। फ्रंट इंडिकेटर लाइट्स भी फ्रॉम पार्ट ऑफ द फ्रंट स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर को गया है। इट लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सेम 2 पॉकेट्स इन द फ्रंट, नो की फॉब अ फिजिकल की। 3.5 सीरीज से चेतक ने प्रीमियम गाड़ी मार्केट को टच कर लिया। अब आई गॉट सम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दैट बजट सेगमेंट में 1-2 कैटेगरीज नया शुरू कर सकते हैं। क्या यह गाड़ी उस कैटेगरी में आने वाला है? अ न्यू स्कूटर, अ न्यू प्राइस रेंज, अ न्यू लाइनअप, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आ गया तो 1 लाख सेगमेंट को टारगेट करने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है मुझे, बट 2026 इज गोइंग बी वेरी इंटरेस्टिंग। बैक टू प्रेजेंट, अक्टूबर 2025 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए वेरी इंटरेस्टिंग चल रहा है। अक्टूबर फर्स्ट हाफ 1 to 15 तक वाहन डेटा दिखा रहा है दैट चेतक इज लीडिंग इन सेल्स। टीवीएस भी वेरी क्लोज है। सो टीवीएस एंड चेतक आर इन टॉप 2, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एथर 3rd प्लेस में है, वेरी क्लोज टू टीवीएस एंड चेतक। एट दिस रेट लग रहा है कि एथर पहली बार 20,000 यूनिट्स पर मंथ सेल भी कर सकते हैं। इतने नज़दीक टीवीएस एंड चेतक एथर कभी था नहीं, एंड इतने यूनिट्स कभी सेल नहीं किया। दिस कैन बी द फर्स्ट मंथ। एंड हीरो विडा भी बहुत अच्छा कर रहा है। दिस कैन बी देयर बेस्ट सेल्स ऑल्सो। वैसे V1 एंड V2 का इश्यूज बहुत पहले ही ठीक कर लिया होता, बिल्ड क्वालिटी को पहले ही ठीक कर लिया होता, हीरो विडा कुड हैव बीन इन दिस प्लेस बहुत पहले, बट एनीवे दे आर हियर नाउ, आई एम हैप्पी। एंड ओला फेल टू 5th प्लेस विथ जस्ट 6,300 यूनिट्स फ्रॉम अक्टूबर 1st to 15th। वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दिखा रहा है दैट कस्टमर्स प्रायोरिटी प्राइस से क्वालिटी को शिफ्ट हो रहा है, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड, जैसे हमने इस वीडियो पे बताया। जब ये सब चल रहा है, ओला ने एक न्यू प्रोडक्ट लाइनअप लॉन्च कर दिया। एक्सेप्ट इस बार वो स्कूटर नहीं है, बट न्यू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइनअप है। इट इज़ रेसिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और BESS, और ओला कॉल्स इट शक्ति। आसान भाषा में इट इज़ अ पावर बैकअप सिस्टम, जैसे इन्वर्टर और लेड एसिड बैटरी सो सेम वैसे ही, बट दिस इज अ लिथियम आयन बैटरी। ये बेसिकली सेम बैटरीज है जो रोडस्टर एक्स में ओला 5.2 kWh स्कूटर में आने वाला है। मतलब दिस कम्स विथ 4680 सेल। अब ओला तो बोलता है कि 999 पे करके इसको रिजर्व कर लो, 3 महीने में डिलीवरी हो जाएगा। अब 4680 सेल वाला गाड़ी 2024 फेब में बोला था दैट अगस्त में डिलीवरी हो जाएगा। रिसेंट संकल्प में बोला था दैट अभी आके गया नवरात्रि में डिलीवरी हो जाएगा, 2 नंबर नहीं हुआ। सो व्हेन ओला से 3 महीने में डिलीवरी हो जाएगा, वी नो 3 महीने का मतलब अलग होता है, लंबा होता है। बट जब बाहर आएगा तब उसमें 4 वेरिएंट्स होने वाला है, 1.4 kWh, 3 kWh, 5.2 kWh, 9.1 kWh। नंबर स्पेसिफिक है ना, ये बेसिकली सेम बैटरीज है जो रोडस्टर एक्स में ओला स्कूटर्स में आने वाला एग्जैक्ट सेम बैटरी। इनफैक्ट भाविश अग्रवाल खुद एक्स में पोस्ट किया दैट दिस इज सेम बैटरी शेप भी उसको लेके प्लास्टिक केस एंड इस केस में रख के 1-2 इन्वर्टर्स ऐड करके 2-3 एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड करके टेक फीचर्स के लिए ऐड करके बेच रहे हैं। इसमें
ऐप एंड AI फीचर्स भी ऐड किए हैं टू हैव रिमोट कंट्रोल, बैटरी हेल्थ को मॉनिटर करना, एनर्जी कंजम्पशन एफिशिएंसी मॉनिटर करना। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एनर्जी कंजम्पशन के एफिशिएंसी देखें तो हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कहाँ कहाँ एनर्जी वेस्ट हो रहा है। वी कैन ऑप्टिमाइज दैट, सेव सम मनी, स्टोर सम एनर्जी एक्स्ट्रा। अब इस बैटरीज को अगर आपके पास सोलर पैनल्स है अपने घर में, उससे भी इसको चार्जिंग कर सकते हो टू स्टोर सम एनर्जी, और रेगुलर ग्रिड से भी यू कैन चार्ज एंड स्टोर इट जस्ट लाइक द पावर बैंक। अब इसका प्राइसिंग देखें, इसका इंट्रोडक्टरी प्राइसेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 1.5 किलोवाट वाला स्टार्ट्स एट 30,000 रुपीज़ एंड सबसे बड़ा बैटरी वाला 9.1 किलोवाट वाला 1.6 लाख ऑफ इंट्रोडक्टरी प्राइस में आता है विथ वेरी गुड पावर रेटिंग। 1 किलोवाट से 6 किलोवाट तक रेंजिंग है। अब इस प्रोडक्ट्स में कौन से अप्लायंसेस चल सकता है, ये एक्चुअली काम आ सकता है ऐसा लग रहा है, बट दिस इज राइट नाउ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन शीट ओनली। जब बाहर आएगा टेस्ट करने में हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि असली में कितने अप्लायंसेस एक साथ काम करेगा या फिर हाउ गुड द प्रोडक्ट इज। बट फॉर नाउ 1.5 किलोवाट वाले से LED लाइट चला सकते हो, फैन, चार्जिंग मल्टीपल फोन्स, अ स्मॉल लैपटॉप एंड बेसिक अप्लायंसेस जो लो पावर कंज्यूम करता है। 3 किलोवाट वाले से सेम जो चीज़ 1.5 में चलता है वही चीज़ बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मल्टीपल लो पावर डिवाइसेस भी चलेगा जैसे टीवी, फैंस एंड लाइट्स। 5.2 किलोवाट वाले में एक छोटा रेफ्रिजरेटर, LED लाइट्स, फैन, टीवी, लैपटॉप्स, वाईफाई रूटर, बेसिक किचन अप्लायंसेस जैसे माइक्रोवेव भी चल सकता है। एंड 9.1 किलोवाट वाले में एयर कंडीशनर, स्प्लिट AC वाला 1 to 1.5 टन तक, रेफ्रिजरेटर, फैंस, टीवी, लैपटॉप्स, मिक्सर एंड ग्राइंडर भी चल सकता है। अब ये एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लेना हो सकता है, घर में एक एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, स्पेशली इन दोस प्लेसेस जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है। बट फॉर नाउ इसको असली में टेस्ट करके रिव्यू करने के लिए बहुत टाइम है। अपने एक्टिवा इलेक्ट्रिक से होंडा ने शायद बहुत सारी चीज़ें सीखा है। दे आर प्लानिंग फॉर न्यू फैक्ट्री इन इंडिया एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। एंड होंडा सेज दैट इस फैक्ट्री में कन्वेंशनल फैक्ट्री के असेंबली लाइन के हिसाब से 40% मोर एफिशिएंट करने का टू मैन्युफैक्चर EV स्कूटर्स। अब यहाँ से जो बोलने वाला हूँ, दिस इज माई स्पेकुलेशन नॉट फ्रॉम होंडा। आप एफिशिएंट असेंबली लाइन कब करना चाहते हो? when you want to save some money, when you want to increase your profit margin, ताकि अच्छे से प्राइस गेम खेल पाए। एंड सेकेंड, जब एफिशिएंट लाइनअप है यू कैन एक्सेलरेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बहुत जल्दी बहुत सारे गाड़ियों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये कब करेंगे? when you want to sell more scooters, जब वो मास प्रोडक्ट हो, which could be a combination of swappable batteries and fixed batteries जैसे अभी एक्टिवा एंड QC1 है। सो विच मीन्स 2026 एंड उसके बाद बहुत सारे बजट गाड़ियाँ आ सकते हैं। वेरी एक्साइटिंग टाइम हो सकता है। एथर विद देयर EL प्लेटफॉर्म जो अगले साल आ सकता है, TVS विद ऑर्बिटर, एक गाड़ी आया है बट और लाइनअप आ सकता है 6 तक, जिसका न्यू गाड़ी अभी स्पाई हुए हैं एंड इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया। एंड नाउ होंडा, अगर IC स्कूटर लेना चाहते हो तो उसके 10-20 हज़ार के रेंज में ही EV स्कूटर्स में बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल ब्रांड्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एक EV मोटरसाइकिल जो टाइप 2 CCSS फास्ट चार्जिंग कनेक्टर में भी चार्जिंग हो सकता है, जिधर इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग होते हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस स्पेक्स, वेरी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, एक्सपीरियंस प्रपोजिशन, 200 किलोमीटर IDC रेंज एंड क्लेम्स 150 किलोमीटर रियल रेंज। रैप्टी EV फ्रॉम चेन्नई, इसके प्रोडक्शन एंड सप्लाई इस नवंबर से शुरू कर सकते हैं। ये वेरी इंटरेस्टिंग गाड़ी है क्योंकि इसमें बैटरी हाई वोल्टेज लो करंट के साथ चलता है, जो बेसिकली आसान भाषा में ऑपोजिट ऑफ बाकी सारे EV स्कूटर्स एंड बाइक्स जो अभी अवेलेबल है। हाई वोल्टेज एंड लो करंट के वजह से बहुत जल्दी बैटरी गर्म नहीं होगा, केबल्स उतने थिक एंड मोटे होने की ज़रूरी नहीं होगा, बट इट विल अलो द बाइक जल्दी फास्ट चार्ज करने के लिए। इसलिए टाइप 2 इलेक्ट्रिक कार फास्ट चार्जिंग स्टेशन में भी बैटरी को चार्जिंग कर सकते हैं। दिस बाइक वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जब ये पहले लॉन्च हुआ था एंड इसके बारे में राइड रिव्यू में हम बात करेंगे। एंड एक क्रेजी लुकिंग स्कूटर लॉन्च किए हैं फ्रॉम कोमाकी। इसको ब्रांड बोलता है अ फैमिली SUV। एक 1 लाख एक शोरूम, दूसरा 1.27 लाख ऑफ एक शोरूम। 1 लाख एक शोरूम वाला 100 किलोमीटर रेंज क्लेम करता है,
1.27 लाख वाला 200 किलोमीटर्स रेंज क्लेम करता है। गाड़ी तो वेरी इंटरेस्टिंग है। 3 व्हील्स के साथ आता है। फ्रंट सीट में एक सीट फॉर राइडर, पीछे पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट हैंडल के आगे एक स्टोरेज स्पेस भी है। इसमें टॉर्क लीवर आता है, हैंड ब्रेक आता है और फुट पेडल फॉर ब्रेक। अब इसके लुक्स देख के क्या फैमिली एसयूवी हो सकता है? नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर, बट एक ऑटो तो बन सकता है। अगर आप डिलीवरी करने वाले हो, इसमें रेंज असली में जो क्लेम कर रहे हैं उतनी रेंज मिला तो उसके लिए भी काम आ सकता है। एंड ये LFP बैटरी के साथ आता है, विच मीन्स लॉन्गर बैटरी लाइफ, सेफर बैटरी देन NMC। इट इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस वाला गाड़ी, बट इट कैन बी यूजफुल फॉर आराम से चलाने के लिए। सो फार जो भी कोमा की गाड़ी मैंने देखा है, स्कूटर एंड अ क्रूजर बाइक, जब मैंने ब्रांड से बात किया, शोरूम से बात किया, कस्टमर से बात किया, कोई भी मुझे गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं थे रिव्यू करने के लिए। आई डोंट नो द रीजन। आई होप ये गाड़ी एक बार तो मिल जाए टेस्ट करने के लिए। वैसे आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, आजकल ना मैं होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक को 4-5 देख चुका हूँ इन बेंगलोर। बात करने के लिए कोशिश किया बट वो ट्रैफिक में थे, थोड़े दूर में थे, कोशिश किया बट वो चले गए। आई वॉन्टेड टू आस्क देम वन क्वेश्चन, क्यों इतने सारे गाड़ियाँ ऑप्शंस में से क्यों? अगर आपके पास होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक है या फिर इस सवाल का जवाब आपको अगर पता है, कमेंट्स में हमें बता देना। तब तक